नमस्कार आदाब दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार गिराने को लेकर के एक दिग्गज नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना की पार्टी टीआरएस के नेता और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार को धराशायी करने की धमकी देते हुए बड़ा दावा कर दिया है। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या मोदी सरकार आने वाले दिनों में गिर जाएगी? आगे इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, यहां पर एक बार फिर देश का माहौल खराब करने और समाज में नफरत फैलाने, आपस के भाईचारे को खत्म करने के लिए एक और पाखंडी बाबा सामने आया है। दोस्तों, एक और बाबा ने भड़काऊ बयान दिया है। किस तरह से इस बाबा के बयान को भी पूरा आगे सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, महंगाई के मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मीडिया के सामने किस तरह से हड़बड़ाने लगी हैं। दोस्तों, इनका एक ताजा बयान सामने आ रहा है। महंगाई को लेकर के जब इनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा, तब साध्वी प्रज्ञा किस तरह से फंसी है, जरा आगे इसके बारे में आपको इनका बयान सुनाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में एकता भाईचारा बनी रहे और इसके लिए हम सबको मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए, अगर मेरी इस मुहिम में आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी के नेता तमाम राज्यों में जहां पर उनकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर सरकार गिराने की धमकियां बहुत देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के नेताओं का पाला एक ऐसे नेता से पड़ा है जिसने खुद केंद्र में मोदी सरकार गिराने की ताकत दिखाते हुए बीजेपी को उसके ही शब्दों में जवाब देना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, जिन्होंने एक बार फिर से यह कह दिया है कि जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यहां तेलंगाना में हैदराबाद में बैठ करके टीआरएस की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देते हुए कह रहा हूं, अगर दम है तो वो हमारी सरकार गिराकर दिखाएं। अगर वो हमारी तेलंगाना की सरकार गिरा देंगे तो हम उनकी केंद्र की मोदी सरकार गिरा देंगे। ये सीधे तौर पर चंद्रशेखर राव ने बयान देकर के मोदी सरकार को धमकी दी है। जरा आप देखिए खबर को, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। केंद्रीय मंत्री कर रहे तेलंगाना गिराने का दावा, यानी तेलंगाना सरकार गिराने का दावा। इस पर जवाब देते हुए चंद्रशेखर राव ने यह बयान दिया है। दरअसल बेगमपेट हवाई अड्डे पर यशवंत सिन्हा का स्वागत करने के लिए केसीआर पहुंचे हुए थे और यहां पर जब मीडिया वालों ने उनसे बात की, तब यहीं से उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। और आपको एक और चीज बता दें कि इस बार टीआरएस, जो अक्सर राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट करती थी, एनडीए का सपोर्ट करती थी, इस बार टीआरएस ने एनडीए बीजेपी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। इस बार यूपीए का सपोर्ट करने के लिए टीआरएस ने आगे कदम बढ़ाया है और इसके संकेत आपको पहले से ही मिल चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने मीडिया चैनल्स में देखा भी होगा। लेकिन अब बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए चंद्रशेखर राव, जो कि टीआरएस के नेता और सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने कमर कस ली है। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के देश में जहां एक तरफ लोगों में गुस्सा है, उसके बाद कई जगहों पर घटना भी हुई है। खैर, उसके खिलाफ तो पूरा देश आज खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पाखंडी बाबा जो अपने एजेंडे को देश पर लागू करने के लिए किस तरह से फिर से देश के भाईचारा, देश की एकता, देश की जो मिलजुल कर रहते हैं उस यानी कि एक तरह से भाईचारे को खत्म करने का किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इसमें एक और बाबा का बयान सामने आया। स्वामी परमहंस, ये बाबा अक्सर किसी भी मामले को लेकर के जब इसके मन मुताबिक नहीं होता है, या तो ये जल समाधि लेने की धमकी देता है या फिर कहीं अन्न त्याग देता है, तो कभी कुछ होता है, इससे कुछ नहीं है। खैर, अब इसके बाद अब इस बाबा ने नुपुर शर्मा के समर्थन में आकर के और उदयपुर जैसी घटना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाज में नफरत फैलाने का एक नया तरीका अपनाया है और भड़काऊ बयान दिया है। किस तरह से, जरा आप इसके बयान को सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर की 2 मुसलमानों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या की है, अब समय आ गया है कि हिंदू बहुत दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आराधना किए। अब हनुमान बनने का समय आ गया है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे,
और जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, और होता कुछ नहीं, इनको लगता है जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, और इनके पीछे हजारों मुल्ला इनके बचाव में लगे रहते हैं, फंडिंग करने वाले, बचाव करने वाले, कानूनी सहायता देने वाले, डिबेट में बैठ करके इनका बचाव करने वाले। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा, और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जो इस तरह से जिहादी हैं, नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है, इनके हदीस में लिखा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो कोई मुल्ला उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से, जिस भाषा को ये समझते हैं। ये जिस तरह से बेरहमी से हमारे हिंदुओं की हत्या किए हैं, मैं स्वयं इसका बदला लूंगा। और इस चीज तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस पाखंडी बाबा का बयान सुना, एक तो ये पाखंडी बाबा नूपुर शर्मा के समर्थन में अनाप शनाप बातें कह रहा है, दूसरी तरफ इसने कानून को अपने हाथ में लेने की बात कही है, और ये तो कानून लेगा ही लेगा, उल्टा 100 करोड़ हिंदुओं को भी भड़का रहा है और कानून को हाथ में ले लेने की बात ये साधु जी कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? देश की भाईचारा एकता को खराब करने की कोशिश इस तरह के साधु कर रहे हैं। सबसे पहले इनका करने की जरूरत है। देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन पर कब तक कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बाबा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आज देखते होंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान और किन मुद्दों पर राजनीति करती हैं, लेकिन जब महंगाई पर बात हुई तो अब जरा सुनिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कह रही है। भारत माता की। महंगाई निश्चित एक मुद्दा है, क्योंकि जहां महिलाओं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन वही गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है। देखिए ऐसा है, अभी तक कांग्रेस कहती थी पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, अचानक माननीय मोदी जी ने उसको कम कर दिया। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। पर देखिए, कांग्रेस के समय को उठा करके ले लीजिए कि प्याज और आलू पे चुनाव लड़ लेते हैं, यहाँ तो राष्ट्रीय। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान है। महंगाई को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो कह रही हैं कि डीजल पेट्रोल का रेट कम कर दिया गया है, अब महंगाई देश में कोई मुद्दा नहीं है। आप सोचिए, क्या आपको लगता है आज महंगाई, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है? और ये जब इनसे मीडिया वालों ने पूछना शुरू किया तब किस तरह से हड़बड़ाने लगी, उसके बाद इन्होंने किस तरह का बयान दिया है ये आप लोगों ने सुना। तो इस तरह से बीजेपी के नेता अभी भी महंगाई को मुद्दा ही नहीं मान रहे। इसलिए हिंदू मुसलमान पे राजनीति करना, वोट बटोरना, उसके बाद जनता को उसके हाल पे छोड़ देना है। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।